वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्री आइकन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हॉर्टिकल्चर से फूल गोभी की खेती लेकर आए हैं। इसको देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका बोटनिकल नेम। तो इसका बोटनिकल नेम हो जाएगा ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी। इसकी वैरायटी क्या है? बोट्रोइट्रिस। क्या है? बोट्राइट्रिस, यानी ब्रेस्के ओलेरेसिया इसका बोटिकल नेम है। और इसकी वैरायटी जो लगती है वो लगती है बोट्राइट्रिस। इसकी फैमिली क्या कहलाएगी? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी का दूसरा नाम ब्रेसिकेसी है। और इसमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? वो होती है 2n बराबर 18। कितनी होती है? 2n बराबर 18। इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? इसका जन्म स्थान इटली या दक्षिण यूरोप माना जाता है। क्योंकि यह शीतोष्ण जलवायु की फसल है, इसलिए इसका जन्म स्थान इटली या दक्षिण यूरोप माना गया है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग, फूलगोभी का खाने योग्य भाग कड़ कहलाता है तथा फूलगोभी का पुष्पक्रम रेसीमोज कहलाता है। फूलगोभी का पुष्पक्रम रेसीमोज कहलाता है। और फूलगोभी परपरागित फसल है। कैसी फसल है? परपरागित। वही हम इसकी जलवायु की अगर बात करते हैं तो इसके लिए शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। उचित बीज अंकुरण के लिए, तो उचित बीज अंकुरण के लिए 15 से 20 सेल्सियस तापमान उत्तम रहता है। वहीं अगर हम बात करें अच्छे कड़ के लिए, तो अच्छे कड़ के लिए 29 से 31 सेल्सियस तापमान उत्तम रहता है। अब देखते हैं भूमि। इसके लिए भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए? तो उचित जल निकास वाली, यानी जल निकास की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। वहीं दोमट और मटियार दोमट भूमि अच्छी रहती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 होना चाहिए। वही हम बात करते हैं इनकी उन्नत किस्मों की। तो उन्नत किस्मों में देखते हैं, पहले देखते हैं बहुत अगेती किस्में। बहुत अगेती किस्में, तो बहुत अगेती किस्मों की बुआई कब की जाती है? तो इनकी बुआई 15 मई से 15 जून के मध्य की जाती है तथा इनसे उपज सितंबर माह में प्राप्त होने लगती है। इसमें इंपॉर्टेंट वेराइटियां हैं सिर्फ इस फसल में, वो देख लेते हैं। नंबर 1 अर्ली कुआरी, पंथ गोभी 3, पूसा अर्ली सिंथेटिक और 234S। वही हम बात करते हैं अगेती किस्मों की। तो अगेती किस्मों की बुआई 15 जून से 15 जुलाई के मध्य कर सकते हैं और इनसे उपज हमें अक्टूबर माह में प्राप्त हो जाती है। यहाँ वेराइटियां दी गई हैं: कल्याणपुर अगेती, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली और पंतगोभी 4। मुख्य मौसम की किस्में देख लेते हैं। इन किस्मों की बुआई 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य की जाती है और उपज नवंबर माह में प्राप्त हो जाती है। इनमें वेराइटियां दी गई हैं, ये सारी वेराइटियां इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 पूसा अगैनी, जापानी इंप्रूव्ड, जाइंट स्नोबॉल, पूसा सुब्रा, पूसा सिंथेटिक और जो इंपॉर्टेंट वेराइटी है वो पूसा हिमज्योति। ये परीक्षाओं में पूछी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। अब बात कर लेते हैं पछेती किस्म की। किसकी? पछेती किस्म की। तो ये वेराइटियां बहुत ही लेट बोई जाती हैं। इन्हें सितंबर से अक्टूबर माह में बोया जाता है और लगभग दिसंबर माह में हमें उपज प्राप्त हो जाती है। इसमें 4 वेराइटियां हैं इंपॉर्टेंट। नंबर 1 पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, सटन स्नोबॉल और सलेक्शन 7। इस फसल से सिर्फ वेराइटियां ही परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब हम बीज की मात्रा देख लेते हैं। अगेती फसल के लिए बीज की मात्रा 500 से 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं पछेती फसल की बात करें तो 300 से 350 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। वहीं 1 हेक्टेयर फसल की रुपाई के लिए 200 वर्ग मीटर क्षेत्र की नर्सरी अच्छी रहती है। वहीं हम अंतरण की बात करते हैं तो अगेती फसल के लिए अंतरण 45x30 का रखा जाता है और पछेती फसल के लिए 60x45 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाता है। अब हम खाद एवं उर्वरक देख लेते हैं। तो खाद एवं उर्वरक देखते हैं 200 से 250 कुंटल गोबर की खाद। भाई अगर एनपीके की बात करें तो नाइट्रोजन 120 केजी, फास्फोरस 80 केजी और पोटास 40 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। और देखते हैं ब्लांचिंग क्या है। तो ब्लांचिंग क्या है देखते हैं। फूलों को सूर्य की तेज रोशनी से बचाने के लिए पत्तियों के द्वारा ढकने की प्रक्रिया को ही ब्लांचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लांचिंग। यानी जो फूल होते हैं उनको वो पीले कलर के ना हो जाएं, सफ़ेद रहें, इसलिए फूलों को ढकने की क्रिया को ही ब्लांचिंग कहा जाता है। भाई हम फसल की कटाई की बात करते हैं
तो हम देख सकते हैं किस प्रकार की किस्मों को कितने दिनों में काट सकते हैं। तो अगेती जातियों को हम 60 से 70 दिन में इनकी कटाई कर सकते हैं। वहीं जो मध्यम प्रकार की जातियां होती हैं उनको 90 से 100 दिन में, वहीं पछेती जातियों को 110 से 120 दिन में हम इनकी कटाई कर सकते हैं। वहीं उपज की बात करते हैं तो अगेती किस्में जो होती हैं उनकी उपज 100 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर। वहीं मुख्य जो होती है मुख्य किस्मों में एक किस्म है, इस मुख्य किस्मों में उपज 150 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। वहीं हम अगर 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 20 से 25 हजार फूल प्राप्त हो सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट